जहां तक मैं राजदीप को जानता हूँ उसका कोई अतीत नहीं। तुमसे पहले उसकी लाइफ में कोई नहीं था। राजदीप मेरा भाई, मेरा दोस्त है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता होता। और तृष्णा, तुमसे बेहतर ये और कौन समझ सकता है कि जिंदगी अतीत में नहीं वर्तमान में जी जाती। किसी भी इंसान के लिए उसका गुजरा हुआ कल धुंधली यादों के अलावा कुछ नहीं होता। हकीकत तो सिर्फ वर्तमान है। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ राज। अतीत अतीत होता है, वर्तमान नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई अपने बीते हुए कल को परछाई बनाकर हर वक्त अपने साथ रखना चाहे तो ऐसे में क्या करना चाहिए राज? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा भी एक अतीत था, लेकिन मैंने उसे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश तो की। अपने आज को अपनाया मैंने राज। अपने नए रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की। लेकिन राजदीप अपने कल को नहीं भुलाना चाहते। उन्होंने अपने कबर्ड में अभी भी कोई एल्बम रखी हुई है जिसमें किसी लड़की की फोटोग्राफ्स हैं। मैं इस चीज का इशू नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? एक दिन गलती से सफाई करते वक्त वो एल्बम मेरे हाथ में लग गई तो राजदीप इस तरह नाराज हुए जैसे कोई मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। और मैंने अपनी आंखों से वो फोटोग्राफ्स देखी। उस लड़की की पिक्चर्स उसमें से फाड़ी हुई हैं। तुम नहीं जानते कि आज क्या हुआ। जब वो मूवी देखकर वापस आ रहे थे तो मैंने मजाक में उनसे ये पूछ लिया कि क्या कॉलेज में आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी। वो फिर नाराज हो इतना गुस्सा हुए कि मैं डर गई थी राज। यहाँ तक कि हमारी कार का एक्सीडेंट होते हुए बचा। अगर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो राजदीप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? तानिया, वो तृष्णा अपने कमरे में नहीं थी या तुमने कहीं देखा उसे? तृष्णा दी और राज अपने अपने कमरे में नहीं है। कहीं वो दोनों साथ तो नहीं है? कहीं राज तृष्णा दी से मिलने के लिए तो इतनी जल्दी में कमरे से नहीं निकले थे? तानिया? नहीं राजदीप, मैंने तृष्णा दी को नहीं देखा है। अब वैसे Is everything all right? तुम इतनी रात को यहाँ पे? Of course, वो रात सो गए थे तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर वॉक कर लूँ। Okay, you take care of yourself, all right? Good night. Good night. तृष्णा, माना जो तुम कह रही हो सच है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो तुम सोच रही हो वही सही। तृष्णा, राजदीप का कोई अतीत नहीं। अगर ऐसा होता तो आई एम श्योर मुझे पता होता। हो सकता है कि राजदीप की कोई फ्रेंड हो जिसके साथ उसका झगड़ा हो गया होगा और उसने गुस्से में वो फोटोग्राफ फाड़ दी होगी और उसकी उस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो गया होगा जो राजदीप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तृष्णा, राजदीप तुम्हारा पति और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उस पर भरोसा करो। मैं मानता हूं राजदीप थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी तो है। ये फजूल की बातें सोचना बंद करो और राजदीप पे ध्यान दो। शायद तुम सही कह रहे हो राज। हो सकता है उन फोटोग्राफ्स के पीछे कोई और ही बात हो और मैं कुछ और सोच रही हूँ। थैंक्स, तुमसे बात करके मन हल्का हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट।
राज और तृष्णा दी छत पर साथ में थे, वो भी इतनी रात को। पर क्यों? मैं इस सवाल का जवाब तृष्णा दी से लूंगी और उन्हें जवाब देना ही होगा। तुम कहाँ गई थी तृष्णा? तृष्णा, मैं पागलों की तरह तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। अगर राजदीप को मैंने बताया कि मैं छत पे रात से उस लड़की और उस एल्बम के बारे में बात कर रही थी, तो राजदीप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाएंगे और घर के सभी लोग जान जाएंगे कि हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं। बहुत प्यास लगी थी तो किचन में पानी पीने गई थी। तृष्णा, पानी की बोतल तो यहाँ पड़ी है, तो तुम किचन में पानी पीने क्यों गए थे? वो मैंने देखी ही नहीं बॉटल, ध्यान ही नहीं किया, इसीलिए किचन में चली। कम इन। तान्या, पानी की बोतल तुमने रखी थी क्या यहाँ पे? देखो ना, मेरा ध्यान ही नहीं गया और मैं पागलों की तरह किचन में पानी पीने चली गई। दी, दोपहर को आप ही ने तो कहा था कि पानी रूम में लाकर रख देना, और आप खुद ही भूल गई। तान्या, तुमने बताया नहीं तुम क्यों आई थी? कुछ काम था क्या? आप ही ने कहा था ना कि तृष्णा दी कमरे में नहीं है, तो मैं देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। थैंक यू तान्या। तान्या, मैं तुम्हारी खामोशी की वजह समझ सकती हूँ। तुम सोच रही होगी कि मैंने कल रात को राजदीप से झूठ क्यों कहा। कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हें अपने मामलों में नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन कल रात हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तान्या, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ कि
आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे बड़ी हैं। जो भी करेंगी सोच समझ कर ही करेंगी। मुझे जाना होगा। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं ब्रेकफास्ट लेकर जा रही हूँ अपने पति के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे पता है आज आपको ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मैं आपका नाश्ता यहीं ले आई हूँ। कहीं आप लेट ना हो जाए। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, लेकिन सॉरी तानिया, मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। देखो, नाराज मत हो। तानिया, समझने की कोशिश करो। बैठ। अरे देखो, मैं रोज रोज ऐसे थोड़ी करता हूं, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम नाश्ता करोगी। मेरा मन नहीं कर रहा। तानिया, ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हें दवाई भी खानी है ना? प्लीज। मुझे नहीं खाना। ऐसा क्या हुआ इसे? नहीं, इसका इस हालत में अपसेट होना ठीक नहीं है। मुझे इसका ज्यादा ध्यान रखना होगा। आज शाम को इसको खुश करने के लिए कुछ करना होगा। काका, ब्रेकफास्ट बना दिए, टेबल पे लगा दीजिएगा। और राजदीप को कहीं देखा क्या? जी नहीं मैम साहब। शायद राजदीप कॉरिडोर में हो। राजदीप, ऐसा क्या हो गया है जो सुबह सुबह तुम इतने गुस्से में हो? मॉम, you're not gonna believe this. कल रात को तृष्णा ने मुझसे एक सवाल किया। वो मुझसे पूछ रही थी क्या कॉलेज में मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ मॉम, वो तो मुझसे बोल रही थी कि बस उसने कैजुअली सवाल पूछ लिया, लेकिन मॉम मैं जानता हूँ। I know she was lying. झूठ बोल रही थी वो मुझसे। या तो वो कुछ जानती है, उसने कुछ देख। मॉम, कहीं तृष्णा ने वो एल्बम तो नहीं देख लिया? नो बेटा, दैट इज इम्पॉसिबल। मैंने तो कल ही वो एल्बम निकाली थी कबर्ड से। मॉम, इसका मतलब है कि आप तृष्णा मुझ पर शक कर रही है। How can she do this? I mean, मॉम, वो कल रात को तृष्णा के साथ I lost my control a bit. काफी डर भी गई थी, लेकिन अब तृष्णा की हिम्मत भी नहीं होगी कि फिर से मुझसे कभी ऐसा सवाल पूछे। राजदीप बेटा, प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। संभालो अपने आप को बेटा, गुस्से पे काबू रखो। तुमने उसे हरगिज ये नहीं बताना चाहिए था कि उसके सवाल से तुम्हें कोई भी फर्क पड़ा है। देख बेटा, अगर तू ऐसा रिएक्ट करेगा ना, तो जो शक तृष्णा के मन में है वो यकीन में बदल जाएगा बेटा। ये जो हादसा हुआ है
बहुत वक्त हो गया है। कृष्णा इसके बारे में जानती नहीं है, वो सिर्फ अंदाजा लगा रही है बेटा। लेकिन अगर तेरा बिहेवियर ऐसा ही रहा ना, तो उसका शक सही साबित हो जाएगा। अगर किसी को भी तेरी अतीत का राज पता चल गया ना, किसी भी तरह, तो पता है ना क्या होगा? तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी बेटा। हमारी फैमिली, उसका नाम, उसकी इज्जत, सब तबाह हो जाएगा बेटा। ऐसा कुछ करो बेटा कि तृष्णा का ध्यान बढ़ जाए, ये बात उसके दिमाग से निकल जाए, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज बेटा, इस तबाही को रोकने की कोशिश करो।